जोहार। आज 15 नवंबर है और आज के दिन ही ठीक 24 साल पहले झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य बना था। तो आज इस वीडियो में मैं काफ़ी कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। कई जानकारी आज आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए, झारखंड गरीब राज्य है या अमीर राज्य है? झारखंड जो है गरीब राज्य कहलाता है या अमीर राज्य के श्रेणी में आता है? इसका थोड़ा सा आप उत्तर दीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आपका जो आंसर होगा वो होगा कि झारखंड एक गरीब राज्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नहीं, झारखंड गरीब राज्य नहीं है। झारखंड को गरीब राज्य बनाया गया है, गरीब राज्य बना दिया गया है और मे बी हमेशा ऐसा कब तक चलते रहेगा कोई गारंटी नहीं है। तो आज मैं झारखंड के बारे में पूरा बताने वाला हूँ। झारखंड राज्य कैसे बना, नहीं बना, झारखंड में क्या दिक्कत है, क्या क्या खनिज है, कितना खनिज है, क्या वाकई में झारखंड डेवलप हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या क्या कारण से झारखंड पिछड़ा राज्य है, पूरा हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, आज 15 नवंबर है और आज के दिन झारखंड का निर्माण हुआ था 2000 ईस्वी में, यानी अभी 24 साल हो चुका है। और 24 साल में झारखंड का अगर देखिएगा आप स्थिति, तो और भी ज़्यादा दर्दनाक हो गया है, पहले से भी ज़्यादा दर्दनाक हो गया है। तो पूरा चर्चा करेंगे। देखिए, अच्छा, कुछ सवाल आता है कि आज के दिन ही झारखंड राज्य को क्यों बनाया गया, 15 नवंबर के दिन ही झारखंड राज्य को क्यों बनाया गया? तो इसका एक आंसर है कि पहले झारखंड के बारे में कुछ बता दूं कि झारखंड में 24 जिला है और 5 प्रमंडल है, मतलब 5 प्रमंडल को ही 24 जिला में बांटा गया है। एक प्रमंडल है संथाल परगना, एक है उत्तरी छोटा नागपुर जिसमें धनबाद, बोकारो वगैरह, हजारीबाग वगैरह आ जाते हैं। एक है पलामू प्रमंडल, पलामू। एक है दक्षिणी छोटा नागपुर जिसमें जमशेदपुर वगैरह आ जाता है। और एक है कोल्हान डिवीजन, सॉरी, कोल्हान डिवीजन में ही जमशेदपुर वगैरह आ जाएगा। साउथ छोटा नागपुर में आपका आ जाएगा ये रांची वगैरह जो है, रांची, लोहरदगा, ये सब आ जाएगा साउथ छोटा नागपुर में। ठीक है, तो 5 प्रमंडल है टोटल और उस 24 जिला में बटा है। देखिए, आज के दिन ही जो है धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। इसीलिए उस टाइम में 2000 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। वो जो है आज के दिन ही, देखिए, क्योंकि झारखंड में जो है आदिवासी का संख्या बहुत ज़्यादा है, आदिवासियों का ही एक तरह से राज्य है। तो भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इससे बढ़िया दिन कोई और नहीं हो सकता है ये सोचकर 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना। झारखंड जो है ना, शुरू से ही क्रांतिकारियों का राज्य रहा है, क्रांतिकारियों का देश रहा है। झारखंड शुरू से ही वीर आंदोलनकारी और क्रांतिकारी यहाँ पे जन्मे। बिरसा मुंडा जी हो गए, सिद्धू कान्हू हो गए, चांद भैरव हो गए। इन लोग जो है तीर धनुष चला चला के, मतलब सब अंग्रेज को जो है वो लोग बंदूक चलाने मतलब कोशिश करता था, तबला इन लोग तीर से मार के, मतलब हजारों कम से कम अंग्रेजों को इन लोग मारे होंगे, भगाए होंगे, विद्रोह कर दिए थे। मतलब इन लोग से उन लोग तराहिमाम कर रहा था अंग्रेज लोग। और जो ये बोला जाता है ना इतिहास में कि पूरे भारत में जो है स्वतंत्रता का जो पहला आंदोलन है वो 1857 में हुआ था, वो गलत बताया जाता है। 1855 में ही झारखंड में जो है हूल क्रांति आई थी। उसमें सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और एक 2 बहन थी, फूलो और झानू। फूलो और झानू ऐसी क्रांतिकारी महिला थी कि इन लोग टांगी रखती थी, टांगी। और ये 2 टांगी से इन लोग अकेले इन लोग जो है 21 एक ही दिन में 21 अंग्रेजों को काट डाले थे, फूलो और झानू, 1855 में।
तो आज़ादी का पहला लड़ाई जो है एक तरह से झारखंड में शुरू हुआ था, लेकिन चाटुकार इतिहासकार लोग जो है इसका मेंशन ही नहीं कहीं पर किया है। हम लोग जो है कुछ और पढ़ाई पढ़ते हैं, तो ये इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए। चांद भैरव, फूलो झानो, सिद्धू कानू, ये सब के जीवनी के बारे में बताया जाना चाहिए कि कैसे ये लोग अंग्रेजों को से लड़ाई लड़ रही थी। बात करते हैं कि झारखंड राज्य का जो है वो मांग तो बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन झारखंड राज्य को बनाने के लिए एक संस्था, एक पार्टी बनाया गया, पॉलिटिकल पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का में 3 मेनली संस्थापक सदस्य थे, शिबू सोरेन जी, माननीय शिबू सोरेन जी, विनोद बिहारी महतो जी और AK राय जी, कॉमरेड AK राय जी। ये तीनों मिलकर धनबाद में ही 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम से एक पार्टी का गठन किए और डिसाइड किए कि उसके थ्रू हम लोग इलेक्शन वगैरह लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और आंदोलन करते रहेंगे कि बिहार से झारखंड को अलग किया जाए। क्योंकि उस टाइम में होता क्या था कि झारखंड का लोग जो है जनरली एकदम खुलकर बता रहे, झारखंड के लोग सीधे साधे होते हैं और बहुत सारे बिहार के उस टाइम में दबंग के लोग रहते थे और उन लोग जो है मतलब यहाँ शासन करते थे, यहाँ का हक, यहाँ के लोगों को हक वगैरह नहीं मिल पाता था। तो उसी के लिए इन लोग का प्रयास था, लड़ाई था कि हम लोगों को झारखंड राज्य को अलग करना है ताकि झारखंड के लोगों को दिक्कत ना हो, रोजगार का सुविधा हो, इलाज में दिक्कत ना हो। जो भी फंड आता था ना तो अधिकतर पटना की ओर मतलब बिहार की ओर ही खर्च हो जाता था, झारखंड में खर्च नहीं हो पाता था। तो इन लोग का सपना था कि झारखंड को अलग राज्य बनाएंगे और जितने भी झारखंड के लोग हैं उनका सपना पूरा होगा, बढ़िया इलाज होगा, बढ़िया शिक्षा मिलेगा, हर चीज़ बढ़िया हो जाएगा, रोजगार का दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि झारखंड में जो है मिनरल्स पूरा भरा हुआ है। हम लोग जो गरीब सोचते हैं ना, गरीब है नहीं, मैं पूरा डिटेल आज बताऊंगा इस वीडियो में। तो इन लोग का सपना था कि झारखंड को मतलब विकसित राज्य बनाना है और झारखंड के लोग को पूरा खुशहाल कर देना है। लेकिन मेरा यहाँ पर आप लोगों से सवाल है, क्या इन लोगों का सपना पूरा हुआ है अभी तक? शायद नहीं। क्यों नहीं हुआ है उसका भी जवाब आपके आगे मैं आप लोगों को दूंगा। सबसे पहला एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, झारखंड का मतलब हम सभी को लगता है या आप लोगों को लगता है जो झारखंड को नजदीक से नहीं जानते हैं उन लोगों को लगता है कि झारखंड का मतलब कोयला, मतलब झारखंड में सिर्फ कोयला है। नहीं, झारखंड में सिर्फ कोयला नहीं है, पूरे भारत का 40% खनिज, 40% खनिज, ध्यान से रखिएगा मेरा बात, हम क्या बोल रहे हैं। पूरे भारत का 40% खनिज अकेले झारखंड में पाई जाती है। 40% का मतलब पूरे भारत में अगर 1 लाख रुपया का अगर मिनरल्स पाया जाता है तो अकेले 40,000 का मिनरल्स झारखंड में पाया जाता है। एक एग्जांपल और समझिए, पूरे भारत में अगर 1 करोड़ रुपया का मिनरल्स पाया जाता है खनिज, पूरे भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, पूरा मिला के भारत में अगर 1 करोड़ का मिनरल्स निकलता है तो अकेले 40 लाख का मिनरल्स झारखंड से निकलता है। मतलब 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर 60% और अकेले झारखंड 40% मिनरल्स यहां से निकलता है। बात समझ में आ रहा है? तो आप अगर सोच रहे हो कि झारखंड गरीब राज्य है या झारखंड से सिर्फ कोयला निकल रहा है तो ये हम लोगों के लिए बेवकूफ़ी है। देखिए झारखंड से क्या क्या निकलता है, मैं कुछ दिखा देता हूं। झारखंड से बॉक्साइट बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, बॉक्साइट जिससे अल्मुनियम बनता है। उसके बाद जो है काइनाइट, इससे जो है हीटिंग वाला मटेरियल्स बनता है, ये जल्दी हीट नहीं होता है। बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाना, लोहा पिघलाने का फैक्ट्री बनाना तो उसका ईंटा वगैरह जो है इसी से बनाता है, काइनाइट। उसके बाद डोलामाइट, इससे मैग्नीशियम वगैरह निकलता है, डोलामाइट। कॉपर का माइन, कॉपर निकलता है, सब झारखंड से, सब झारखंड से। ये आपका देखो आयरन और लोहा निकलता है,
ये आप माइका, अबरक, ये भारत में एक ही जगह निकलता है, झारखंड से। यूरेनियम, यूरेनियम जिससे परमाणु बिजली भी बनता है, परमाणु बम भी बन सकता है, बनता है परमाणु बम, यूरेनियम। तो ये मतलब पूरा एक तरह से, मैं अगर एक्यूरेट और पूरा बोलोगे कि डिटेल बता दीजिए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे भारत का, मैं लिखित वाला बता दे रहा हूं, पूरे भारत का 32% कोयला सिर्फ और सिर्फ झारखंड से निकलता है। पूरे भारत में 32% कोयला, मतलब पूरे भारत का जितना कोयला का प्रोडक्शन है, अकेले 32% झारखंड में है। उसके बाद माइका, काइनाइट, यूरेनियम और कॉपर में पूरे भारत का नंबर 1 स्टेट है, नंबर 1। किसी किसी चीज में नंबर 2 है, किसी किसी चीज में 3 है। मतलब आप एक लाइन में समझ लो कि पूरे भारत में जितना भी मिनरल्स पाया जाता है उसका 40% झारखंड में। झारखंड को आप गरीब कैसे बोल सकते हो? ठीक है, ऐसी अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा, ऐसी हेलीकॉप्टर पूरा गड़गड़ा रहा है, ऐसी प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर 2 राज्य के मुख्यमंत्री और भी जितने भी लोग हैं, मतलब पूरा गर्दा उड़ाए हुए हैं झारखंड में। छोटा सा राज्य के लिए नहीं, यहाँ मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में है, मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में है। और झारखंड को गरीब बनाने के पीछे सारे नेताओं का योगदान है, सारे नेताओं का योगदान है। मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूं पूरा। देखिए 24 साल हुआ है झारखंड का, अभी एक इलेक्शन चल रहा, मतलब 5 बार, ये 5वां बार 5 मुख्यमंत्री होना चाहिए। 2000 से 2024 का भी इलेक्शन चल रहा है, तो 5 मुख्यमंत्री होना चाहिए अभी तक झारखंड में, 5 होना चाहिए। टोटल हुआ है कितना देख लीजिए। पहला शुरू में बने बाबूलाल मरांडी जी, फिर ये 3 साल रहे, फिर अर्जुन मुंडा जी बने, फिर ये 2 साल रहे, फिर शिबू सोरेन जी बने, ये 10 दिन रहे शुरू में, फिर बने अर्जुन मुंडा जी, फिर 1 साल के लगभग में रहे, 1.5 साल, फिर मधु कोड़ा जी बने। मधु कोड़ा पूरे भारत का इतिहास है इंडिपेंडेंट विधायक, मतलब अकेले विधायक। जैसे झारखंड में 81 विधानसभा है, 81 सीट है, तो जो भी 41 विधायक जीतेगा उसका सरकार बनेगा, जिस पार्टी का 41 विधायक हो। अगर हम अकेले विधायक बन जाएंगे, अकेले, और मेरा कोई विधायक नहीं है, तो क्या हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं? कभी कभी नहीं, इम्पॉसिबल। 41 को आपको सपोर्ट करेगा तभी बनिएगा, और दूसरा कोई आपको क्यों सपोर्ट करेगा भाई? सिंपल सा बात है। लेकिन मधु कोड़ा जी अकेले इंडिपेंडेंट विधायक थे, लेकिन सब लोग मिलकर सपोर्ट कर दिया। क्यों? मिलजुल के सब लोग कमाएंगे, बिल फटेगा मधु कोड़ा जी के नाम पे। अब वही हुआ, 2000 करोड़ की, कितना 1000 करोड़ का घोटाला का उस आरोप लगा। ठीक है, उसके बाद फिर बने शिबू सोरेन जी, फिर राष्ट्रपति शासन हुआ। 24 साल में 3 बार तो राष्ट्रपति शासन लग गया, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। फिर बने शिबू सोरेन जी, फिर राष्ट्रपति शासन बना, फिर अर्जुन मुंडा जी बने, फिर राष्ट्रपति शासन लगा, फिर बने हेमंत सोरेन जी, फिर रघुवर दास जी बने। रघुवर दास ही एकलौता मुख्यमंत्री रहे जो 5 साल पूरा कर पाए, उसके बाद कोई नहीं कर पाए, कोई साल भर, कोई 2 साल, कोई 3 साल। यहां तक कि अभी इस बार हेमंत सोरेन बने थे तो लगा था कि 5 साल रहेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन भी इस्तीफा देना पड़ा, और फिर बने चंपाई सोरेन। फिर चंपाई सोरेन बने थे, काम ठीक ठाक चालू कर दिए थे, तो उनको जैसी हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तुरंत इस्तीफा उनको दिलवा दिए, जो कि मुश्किल से 4 महीना समय, 4 महीना हुआ होगा, जुलाई में इस्तीफा दिलाए हैं, अभी नवंबर में इलेक्शन चल रहा है, तो चंपाई सोरेन जी उसमें भड़क गए। ठीक है, और वो फिर बीजेपी में चले गए। तो ओवरऑल यही है कि ये है मुख्यमंत्री का लिस्ट। अब उसके बाद और थोड़ा सा बात करते हैं कि देखो, जो झारखंड आंदोलनकारी लोग का सपना था, या जिस सपना से झारखंड को अलग किया गया था, क्या सपना था? यही सपना था कि सब मिलजुल के लपेटते रहो। ठीक है, झारखंड में गजब का मतलब फंक्शन है, या तो किसी का पॉकेट में आपको 1000 रुपया नहीं मिलेगा, नहीं तो सीधे 1000 करोड़ मिलेगा। मतलब झारखंड में गजब का फंक्शन, या तो पूरा एकदम भिखारी मिलेगा,
या तो 1,000 करोड़ 2-4 करोड़ उतना पीट के बैठा हुआ रहेगा, एकदम सिंपल यहाँ का फंडा है। या तो पूरे गरीब या तो पूरे अमीर, बीच का यहाँ है ही नहीं। ठीक है, चलो देखो मैं दिखाता हूँ फंक्शन। देखिए, अच्छा झारखंड में अगर आपको मतलब आप अगर बीमार हो गए, बुखार दर्द, माथा दर्द, पैर दर्द, अगर ये सब है तब तो ठीक है, मेडिकल से दवा वाले के बच जाओगे। लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम आ गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया, माथा में चोट लग गया, या किडनी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, या कोई मेजर टाइप का हो गया, तो अगर ये सब हॉस्पिटल में जा पाओगे, 50 लाख 1 करोड़ 10-20 लाख मतलब कमा रहे हो महीना, या मोटा फंड रखे हो, तब तो ये सब हॉस्पिटल में घुस जाओ, बच पाओगे। अदरवाइज झारखंड में एकदम सिंपल सिस्टम है। जैसे मैं धनबाद का बता रहा हूं, पूरे धनबाद छोड़ो, गिरिडीह जिला, जामताड़ा, देवघर तक से लोग, बगोदर वगैरह, अच्छा खासा दूर दूर से लोग आते हैं। कहां पर? शहीद निर्मल महतो चिकित्सा विश्वविद्यालय महाविद्यालय अस्पताल धनबाद, जिसका पहले नाम पीएमसीएच था, अभी एसएनएमसीएच है। तो ये धनबाद में है। ठीक है, तो पूरे इलाका से रेफर होके सब यहाँ आते हैं। और धनबाद के लोग जो है यहाँ जाने से पूरा कतराते हैं, जानते हैं यहाँ का क्या स्थिति है। हल्का सा मैटर गड़बड़ हुआ तो ये सीधे रेफर करेंगे आपको रांची का रिम्स। मतलब आप रेफर वगैरह होके आ जाओ पहले धनबाद का एसएनएमसीएच, फिर यहां से रेफर होके चले जाओगे रिम्स। ठीक है, रांची। परिवार वगैरह हल्ला, अरे कहां भेज दिया, तो रांची भेज दिया, रिम्स भेज दिया। लेकिन क्या रिम्स भेज दिया तो वहां से इलाज होके बच के आ जाओगे? किस्मत अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो अभी तक के करियर में हम जितना भी केस देखे हैं, जो एसएनएमसीएच के बाद रेफर होके रिम्स गया है, तो रिम्स के बाद सीधे रेफर होने का फंक्शन है यहां सीधे। मतलब एकदम तगड़ा कंसेप्ट है। पहले आइए आप एसएनएमसीएच धनबाद में भर्ती लीजिए, यहां से रेफर होकर रिम्स भेज देगा, वहां कोई पूछने वाला नहीं है, ना इलाज करने वाला है। कितना बार विधायक जी से पैरवी कराते हैं, कहां से कराते, कोई उपाय नहीं है। इतना भीड़ है, हॉस्पिटलें नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ का इतना कमी है। मतलब यहां एकदम सिंपल क्लियर कट है। ये अगर मेजर कुछ बीमारी हुआ तो पीएमसीएच, उसके बाद रेफर लीजिए रिम्स, और रिम्स के बाद रेफर लीजिए ये 2 जगह। अगर आप मुस्लिम वगैरह हैं तो कब्रिस्तान में जाइए, हिंदू हैं तो शमशान घाट में जाइए, रेफर एकदम क्लियर। ठीक है, और तीसरा बीच का कोई उपाय नहीं। और ये जो आयुष्मान योजना, ये सब जो है ना, ये सब योजना के बारे में जो जानता है करीब से, उसको पता है कि ये सब कितना बेवकूफ बनाने वाला। 5 लाख का मुफ्त इलाज, 5,000 रुपए का नहीं होगा। फलना हॉस्पिटल में जाइए तो नहीं, यहाँ हड्डी का नहीं होता है। हाँ, पैसा से हड्डी का हो जाएगा। पथरी हो गया है तो नहीं, यहाँ पथरी का नहीं होगा, यहाँ पर ई चीज का होगा। वो हॉस्पिटल जाइए, वहां जाइए, वहां जाइए, दौड़ा के तुमको मार देगा। लास्ट में तुम लोग पैसा ले यार कर, नहीं तो फिर जाओ सरकारी में, और जहां पर विकेट मतलब पथरियों में विकेट गिरेगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आयुष्मान से रिलेटेड अगर किसी का मतलब वैसा इंसिडेंट है तो बताइए। मेरा तो काफी खराब इंसिडेंट है, मतलब काफी खराब रेस्पॉन्स है। 5 लाख छोड़िए मोदी जी, 1 लाख रुपया का भी बढ़िया से इलाज करवा दीजिए, बहुत बड़ा बात होगा। अगर 5 लाख का मुफ्त इलाज हो रहा है तो उतना हॉस्पिटल में सब जगह भीड़ किस बात का है, और सब जगह पैसे सब काहे पटकना पड़ रहा है? थोड़ा सा इस पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। अच्छा देखो, एगो हम हॉस्पिटल दिखाएं यहाँ पर प्राइवेट में, ये पल्स हॉस्पिटल। तो यहाँ पल्स हॉस्पिटल, ये देखिए, इनको तो आप जान ही रहे होंगे, पूजा सिंघल जी आईएएस अफसर हैं और कोयला का सेक्रेटरी बने थे, पूरे झारखंड का माइन सेक्रेटरी, कोयला मतलब माइन सेक्रेटरी ये बने हुए थे। मतलब पूरा झारखंड का माइंस इनके एक तरह से अंडर में था। हॉस्पिटल बन गया, कितना 1000 करोड़ का घोटाला पकड़ाया। ठीक है, लेकिन एक बात दिल से थोड़ा पूछिएगा तो, क्या एक अफसर होके इतना कर देगा कि ले, कि अफसर से ऊपर वाला भी कोई होगा? लेकिन वो लोग कभी नहीं पकड़ा जाएगा। सब मिलजुल के, जो पकड़ने आता है उसको भी माल देते हैं, जो पार्टी पकड़वाएगा उसको भी माल देते हैं, सब मिलजुल के खेला होता है।
अब बोलिएगा कि भाई सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है? तो अभी के डेट में ये सारे पार्टी से, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आसू हो, चाहे वो जेएमएम हो, आरजेडी, जो भी हो, हमको नहीं लगता है कि इन लोग कुछ कर सकता है झारखंड के लिए या करना चाहता है। इन लोग अपना सेवा के लिए ही सरकार बनाना चाहता है। तो अभी के हिसाब से अगर कोई झारखंड के लिए सबसे उपयुक्त है, जो झारखंड का हित के लिए बात कर रहा है और जो कुछ करना चाह रहा है और जिसपे लोगों का अपेक्षा भी है, हम लोगों को भी बहुत ज्यादा अपेक्षा है, वो है सिर्फ एक जयराम महतो। टाइगर लोग प्यार से बुलाते हैं और टाइगर जयराम महतो ही अभी के डेट में झारखंड के लिए एक होप बने हुए हैं, जो कुछ बदलाव ला सकते हैं, जो कुछ क्रांति कर सकते हैं और लगातार कर रहे हैं। और 20 तारीख को चुनाव है। मैं जयराम महतो जी को पर्सनली ना जानता हूं, ना मेरे से बात हुआ है, ना जान पहचान है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं इनका वीडियो देखा, लगा कि झारखंड के लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो यही बंदा कर सकता है। बाकी सारा जबरदस्ती सेवा करना चाह रहा है। गरीब घर का बेटा है, नो डाउट जीतेगा, कुछ बनेगा, तो इतना जो समस्याएं हैं ना, होने नहीं देगा। यहाँ खुलेआम, अब क्या बोले, खुलेआम चोरी होता है। झारखंड में आओगे, मैं जहां रहता हूं, मैं धनबाद जिले में रहता हूं, हम लोग आंख को मूंदना पड़ता है जितना खुलेआम ट्रक के ट्रक कोयला पार होते रहता है। और सारा मिला हुआ है, सारा, चाहे वो बड़ा बाबू हो, चाहे वो एसपी हो। डेट हम लोग को पहले बता देता है कि हम तब कोयला वाला चल रहा है, तो नहीं, अभी एसपी से ऑर्डर नहीं आया है, हाँ इतना तारीख से अब चालू हो जाएगा। क्या बोले लाइव, खुलेआम। यही आप बिना हेलमेट के पार हो जाओ ना, तुरंत बड़ा बाबू पकड़ लेंगे, तुरंत थाना वाला पकड़ लेगा। कोयला लेके ट्रक के ट्रक पार हो, कोयला बाइक पे लाद लो और पार हो, कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि सब बिके हुए हैं। मतलब आप कितना भी ईमानदार हो ना, आपको बिकना पड़ेगा। ऐसे हैं, मतलब पूरा ऊपर तक सिस्टम हिला हुआ है। कहां से राज्य तरक्की करेगा? तो अभी फिलहाल के लिए एक ही होप है, जयराम महतो जी। 20 तारीख को वोट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इन्हीं को वोट दो, मैं ये बोलूंगा कि जो लगे कि झारखंड के लिए कुछ करना चाहता है उसको वोट दीजिए। जो लगे कि हॉस्पिटल बनाएगा, कॉलेज खोलेगा, पढ़ाई का स्थिति सही करेगा, रोजगार का स्थिति सही करेगा, 1000-2000 बांटे का बात कर रहा है, वो भी दे। जनता तो बहुत सारा ये भी सोच रहा है कि चल ना भाई दो नहीं यार, वो भी नहीं देगा। इलेक्शनवा के बाद वो भी नहीं देगा, एकदम लिख के रख लो। कोई ना कोई हाईकोर्ट में केस करेगा, सुप्रीम कोर्ट में केस करेगा, तुरंत स्टे हो जाएगा। और उन्हीं लोग केस करवाता है, जो दे रहा है ना, उन्हीं लोग केस करवाता है कि नहीं इस तरह से आप पैसा नहीं बांट सकते हो, ठीक है, 2500, 3000, 2100 नहीं दे सकते हो, ठीक है। और लास्ट में बंद हो जाएगा। बस अगला तो 5 साल अब राज करेगा ना, फिर 5 साल बाद आएगा, बोलेगा हम 5000 रुपया देंगे। तो कृपया करके इस पे देखिए, विचार कीजिए।